Hello everyone. Today we are going to discuss Norman Lewis vocab book chapter number 45 and 6। आज हम लोग नॉर्मन लुइस की जो vocab की बुक है, जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, उसमें का चैप्टर नंबर 45 एंड 46 डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप अगर देखोगे तो जो सबसे पहला वर्ड आता है स्नॉबरी आता है। स्नॉबरी की जो मीनिंग होती है वो आता है सुपरस्टिशियस। अब देखो, बिहेवियर और एटीट्यूड टिपिकल ऑफ पीपल हु थिंक दे आर बेटर देन अदर पीपल इन सोसाइटी। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, वो हमारा स्नॉबरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव मोर मनी, बेटर एजुकेशन ETC। कोई समझता मैं सबसे अच्छा शिक्षित हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई धनवान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को श्रेष्ठ नहीं समझता, यानी दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझना ही स्नॉबरी होता है, जिसे हम कहते हैं घमंड कह सकते हैं। और ये हर धन हुआ, शिक्षा हुआ, हर रूप में अपने आप को अच्छा समझना। आगे देखते हैं स्नॉबरी के लिए इसका जो सिमिलर मीनिंग होती है, अफेक्टेशन होता है और डिसजंक्शन होता है। अफेक्टेशन, डिसजंक्शन, ये सिमिलर मीनिंग है किसकी? स्नॉबरी की। फिर आगे हम देखते हैं सुपरसिलियस। सुपरसिलियस क्या है? देखो, अभी जो हमारी स्नॉबरी था, स्नॉबरी वो हमारा क्या था? नाउन था। बट ये हमारा सुपरसिलियस, जहाँ वो यूएस आता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो इसे भी हम कहते हैं क्या? जो हमारी स्नॉबरी था उसी का ही एडजेक्टिव समझो। तो ये हमारा किसी को खुश करने के लिए क्या है? दम मंगरूबी अवमानित। तो सुपरसिलियस स्माइल शोइंग दैट यू थिंक दैट यू आर बेटर दैन अदर पीपल। तो ये भी जो सेम मीनिंग है आपकी स्नॉबरी की, वो है अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सुपरसिलियस होता है। इसकी जो सिमिलर मीनिंग है मॉडर्न होता है, एरोगेंट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है ऑब्सिकियस। ऑब्सिकियस की जो मीनिंग होती है वो हम कहते हैं, यानी किसी इम्पोर्टेंट पीपल को खुश करने की जो स्माइल होती है, बातों से, स्माइल से खुश करना, उसे हम कहते हैं ऑब्सिकियस। जो सिमिलर मीनिंग होती है वो सर्वाइल होता है। तो मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू प्लीज और एग्री विथ समबडी। तो देखो, मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू मेक समबडी प्लीज, ये हमारा ऑब्सिकियस होता है। तो ये हिंदी में भी देख लो, विशेषकर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को खुश करने के लिए बहुत प्रयास करना, चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, तो इसे हम कहते हैं ऑब्सिकियस। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट पीपल को, जिससे आपका कुछ लाभ हो, तो उसे हम कहते हैं। जैसे मान लो इस समय इलेक्शन हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा पार्टी से पैसा मिलने वाला, उसकी खूब क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं, उसी को ऑब्सिकियस कहते हैं। सिमिलर मीनिंग हमारी सर्वाइल और सेरो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट मीनिंग आपको बताएं, जिसकी ये कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस मतलब देखो, अ हार्ड हैड मस्ट बी वर्न एट ऑल टाइम्स इन कॉम्प्लियंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस। तो ये अनुपालन, अनुरूपता, कॉम्प्लियंस होता है। ऑब्सिकीज को देख लो, ऑब्सिकीज को कहते हैं फनरल राइट्स। फनरल राइट्स, ठीक है। ये इसका देख लो, ये आपका इसका रूट है, रूट वर्ड। सब्सिक्वेंट सबको पता है, कमिंग आफ्टर लेटर, एक के बाद जो, यानी जिसे हम सीधे कहते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ, इस क्रम को हम कहते हैं प्रवर्ती उत्तरवर्ती। ठीक है, इसकी सिमिलर में जो अपोजिट होगा क्यूरियस प्रीवियस होगा। अब देखो जरा सिक्वेल क्या होता है, सिक्वेल को देख लो।
अ सीक्वल इज कंटिन्यूअस आर पार्ट टू। ठीक है, जैसे मान लो कोई मूवी बन रही है जो कि 4 पार्ट में है, तो जो वो क्रम वाइज होता है उसका उसका जो चारों पार्ट है वो सीक्वल में होता है, उसी को हम कहते हैं सीक्वल। तो सीक्वल इज अ कंटिन्यूअस और पार्ट टू द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक अ स्टोरी टू। ठीक है, तो सीक्वल आगे भी हम थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। सीक्वल को, सीक्वल क्या होता है? सीक्वल इज अ कंटिन्यूएशन आर पार्ट टू। ठीक है, एक किसी चीज़ का जो पार्ट होता है कंटिन्यूअस, उसे हम कहते हैं सीक्वल। तो सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस की वो था सीक्वल, ये होता है सीक्वेंस एन अरेंजमेंट ऑफ टू आर मोर थिंग्स इन अ सक्सेसिव ऑर्डर, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? जैसे मान लो जो आप कोई भी चीज़, आप शर्ट पहनते हो, शर्ट क्या है? शर्ट की हर एक चीज़ें सीक्वेंस में होती है। आपकी कॉलर ऊपर है और बाजू साइड साइड में है, तो अगर मान लो बाजू को जो साइड में है उसे ऊपर कर दोगे, कॉलर को नीचे कर दोगे, ये सीक्वेंस में नहीं रहेगा। तो इसे हम सीक्वेंस जैसे आपके बुक के चैप्टर्स हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसा नहीं होता। फिफ्थ चैप्टर पहले है, फिर सेवन्थ है, फिर नाइन है, फिर फर्स्ट है, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारा सीक्वेंस होता है उसे हम, और जो ऑर्डर में होता है, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। एन अरेंजमेंट ऑफ टू आर मोर थिंग्स इन अ सक्सेसिव ऑर्डर, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। ठीक है, ये देख सकते हो आप। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट सबको पता है, कंप्लेंट से बना हुआ। कंप्लेंट शिकायत करना, ये कंप्लेंट नाउन है। तो स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, दैट इज कंप्लेंट। इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? कंप्लेंट ये नाउन हो गया, तो वर्ब के रूप में देख लो, द एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग, दैट इज नोन एज कंप्लेन। ठीक है, तो द एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग, जो शिकायत करने की क्रिया होती है उसे, यानी कंप्लेंट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगला देख लो, क्वेरुलस। तो सीधी सी बात भाई, जो झगड़ालू होते हैं उसे हम क्वेरुलस कहते हैं। उसकी ढेर सारी मीनिंग है। कंप्लेनिंग है, पेटिस है, टची है, टेस्टी है, टेची है, वेपिस है, ये ढेर सारी सिनोनिम है। तो ऑस्ट्रेपेरस देख लो। ऑस्ट्रेपेरस क्या होता है? नॉइजी या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। देखो, ऑस्ट्रीपेरस का मतलब होता है नॉइजी या अनेबल टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसकी ये सिमिलर मीनिंग है ऑस्ट्रेपेरस की। ठीक है, अपोजिट काम, यानी जहाँ पे ऑस्ट्रीपेरस आएगा, जहाँ पे भी ऑस्ट्रीपेरस आएगा नॉइजी होगा, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होगा, बट अपोजिट काम होगा, क्वाइट होगा। इम्पेक्नियस जरा देख लो। इम्पेक्नियस का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो मनी, या तो पास आपके पास बहुत ना मात्र के पैसे हो या पैसे हो ही ना, इम्पेक्नियस आता है। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, ये हमारा वेल्दी, यानी पेक्नियस हमारा क्या हो गया? इम्पेक्नियस। ठीक है, पेक्नियरी को जरा देख लो। पेक्नियरी की मीनिंग जो होती है वो कनेक्टेड विद मनी होता, पेमेंट होता है। पेक्नियरी कनेक्टेड विद मनी। ठीक है, जैसे सिमिलर फाइनेंशियल और फ्लिग्रीड होता है। सिवलरस जरा देखो। सिवलरस मतलब ये होता है जो स्त्रियों के प्रति, जैसे काइंड, पोलाइट टुवर्ड द वोमेन, यानी जो लोग औरतों के प्रति सम्मान देते हैं उसे हम कहते हैं सिवलरस। इसकी जो सिमिलर मीनिंग गैलेंट और इक्विडिस्टेंट होता है। कवलकेड क्या होता है? कवलकेड जरा देखो। Cavalcade, a large group of people on horses or vehicles that are moving along in a line as a part of ceremony or celebration। तो किसी समारोह उत्सव में घोड़े या गाड़ियों पर सवार लोगों की श्रृंखला जो होती है, जिसे हम जुलूस बोलते हैं, शोभा यात्रा बोलते हैं, उसे कवलकेड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस समय क्या है, इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो ढेर सारे लोग अपने कई फोर व्हीलर लेके लाइन से निकलेंगे। लोग क्या करते हैं, बाइक लेकर के बाइक की जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, दैट इज कवलकेड। ठीक है, इसकी सिमिलर मीनिंग होती है, प्रीमेडिटेशन होता है, प्रोसीजन होता है। ठीक है,
कॉलरी देख लो, कॉलरी क्या होती है, इसको देखो, ये नाउन है। द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फाट ऑन हार्सेस इन द पास्ट। पहले क्या था, कॉलरी जो हमारी घुड़सवारी सेना हुआ करती थी उसी को हम क्या कहते थे, कॉलरी। ठीक है, तो ये घुड़सवारी सेना है। और आजकल क्या है, आजकल जो भाई हमारी सशस्त्र सेना होती है वो हमारी कॉलरी हो गई है। सिवलरी क्या होती है, सिवलरी देख लो, सिवलरी क्या, पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर बाय मैन व्हिच शोज रेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन। स्त्रियों के प्रति सम्मान को हम सिवलरी कहते हैं। सिवलरी क्या होता है, सिवलरी ये देखो, ये है हमारी सिवलरी, बट ये हमारी है सिवलरिक। सिवलरिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू आर कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ सिवलरी। सिवलरी सिस्टम से जो कनेक्ट होता है उसे सिवलरिक कहते हैं। इक्वेस्ट्रियन यानी मैन हार्स राइडिंग को, हार्स मैन को हम इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। हार्स मैन को इक्वेस्ट्रियन यानी कनेक्टेड विद हार्स राइडिंग। ठीक है, ये हमारा रूट वर्ड है। इक्विन को अगर हम देखें तो इक्विन हमारा इक्वस प्लस आइन से बना हुआ, जहाँ पे भी हमारी सफिक्स आइन आ जाता है, आइन मीन्स लाइक के समान, तो कनेक्टेड विद हार्स। और इक्वस मतलब लाइन, यानी जो इक्वाइन किससे बना हुआ है, इक्वस से बना हुआ है। और आई यानी जहाँ सफिक्स लग जाएगा, आई यानी वो लाइक हो जाएगा के समान। ये हार्स होता है यानी हार्स के समान, लाइक का हार्स या कनेक्टेड विद हार्स इक्वाइन होता है। इनाकुअस तो सबको पता है, इनाकुअस यानी इनोसेंट से बना हुआ है, यानी सीधा साधा। नो मीन टू काज हार्म और अपसेट समबडी, किसी को परेशान मत करना, सीधा साधा, इसे इनाकुअस कहते हैं। हार्मलेस अपोजिट विशफुल हार्मफुल होगा। इनोसेंट देख लो, इनोसेंट तो सबको पता है, निर्दोष हो। ठीक है, ब्लेमलेस कहते हैं। नॉक्सियस हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, वॉल्यूमिनस होता है। बिबुलस देख लो, बिबुलस क्या है, जो अल्कोहल पीने का बहुत ज़्यादा शौकी होता है उसे बिबुलस बोलते हैं। इम्बाइब को देखो, इम्बाइब मतलब ये होता है, जिसे हम इम्बाइब कहते हैं, इम्बाइब मतलब होता है ग्रहण करना या आत्मसात करना किसी आइडिया, या जिसे हम कहते हैं किसी आइडिया या इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर लेना, या अल्कोहल को ड्रिंक करना। देखो फर्स्ट मीनिंग है, जब हम किसी आइडिया इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट इज इम्बाइब। इम्बाइब की सेकेंड मीनिंग क्या होती है, अल्कोहल को ड्रिंक करना। ठीक है, इम्बाइब की दो मीनिंग है, एक इन्फॉर्मेशन आइडिया को ऑब्जर्व करना, दूसरा टू ड्रिंक अल्कोहल। बिब देखो, बिब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जब दूध पिलाया जाता है, कोई खाने पीने वाली चीज़ पिलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, उनके नेक के पास, गर्दन के पास कोई कपड़े लगा दिए जाते हैं जिससे वो भीगने ना पाए, उसके कपड़े गंदे ना होने पाए, तो उसे बिब बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो कैडावेरस होता है। कैडावेरस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुबला पतला यानी मृत व्यक्ति के समान दिखे, तो उसे हम बोलते हैं, कहते नहीं तो वो तो बहुत ही मरे व्यक्ति की तरह दिख रहे हो, तो उसे कैडावेरस बोलते हैं। तो कैडावेरस देख लो, वेरी पेल थिन आर बॉनी ही वाज गॉन्ट एंड कैडावेरस। ठीक है, तो ये रहा आज आपका कुछ वर्ड, जो नॉर्मन लुईस की सबसे अच्छी वो कैब की डिक्शनरी होती है, उसमें कि 45-46 है। ये आज मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट लिखिए, आपकी हर प्रॉब्लम सुनी जाएगी। थैंक यू।